हम लोग चोरे पकड़ने वाला लोग हैं। हमारे बाबूजी पुलिस रहे हैं, हम लोग भी चोर पकड़ने में माहिर हैं। और इस सरकार की जो भी खामियां हैं, जो जनता में जो ठगने का काम किया है, उसको पहले भी हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है, उनको पकड़ने का काम किया है। अब उसकी कोई पैतरेबाजी, कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस सरकार के पैतरेबाजी के दिन चल गए हैं। बाकी पार्टियों में तो तय रहता है जो किसको बनना है, वो हायरकी चलता है, वो वंशवादी चलता है, जो उनका परिवार का बच्चा ही ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे आएगा। आज कांग्रेस ने 50 साल तक जो शासन किया, 60 साल जो शासन किया, इस सपने को बेचा। आदिवासी दलितों को सिर्फ उन्होंने वोट का आधार बना के रखा, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये सिर्फ और सिर्फ उनके पार्टी का डंडा और झंडा ढोने के लिए, उनके स्वभाव के भीड़ बढ़ाने के लिए और उनके लिए दरी बिछा करके जिंदाबाद का नारा लगा करके, ये जो समझते हैं कि भाई इनको उतना ही तक मौका देना चाहिए, जिन्होंने कभी मौका नहीं दिया, वो वंचित समाज को आज मौका मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक कि 2024 में तो आप निश्चित मान के रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, 3.25 करोड़ झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि आपको इस सरकार से छुट्टी दे। अगर एक सवाल का मौका मिले कि मुख्यमंत्री कहें, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल तो ऐसे बाधित रहता है, तो आप कौन सा सवाल करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? 5 लाख नौकरी और ये जो आपका सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकरार के बीच आखिरकार राज्य में 4 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है। अमर बावरी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे, मतलब विपक्ष की आवाज होंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद नए पद के लिए। 2-3 सवाल है, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं, चाहे नहीं दे सकते हैं। पहला कि आपको जब ये दायित्व मिला, कुछ मन में सवाल उठ रहे हैं कि आप 2 टर्म के विधायक हैं इसलिए ये दायित्व मिला, दलित समाज से आते इसलिए दायित्व मिला, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे में कैलिबर था तब इस पार्टी ने ये पद हमको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार ही ऐसा कर सकती है, जो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है और एक साधारण दलित का बच्चा को यहाँ पे विधायक दल का नेता बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, श्रीमान रघुदास जी, श्रीमान अर्जुन मुंडा जी और तमाम अपने प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, करमवीर जी, आदरणीय संगठन महामंत्री अपने नागेंद्र भाई साहब, संगठन क्षेत्रीय महामंत्री, सभी लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। कि बाकी पार्टियों में तो तय रहता है जो किसको बनना है, वो हायरकी चलता है, वो वंशवादी चलता है, जो उनका परिवार का बच्चा ही ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आएगा। आज बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उनकी मंशा ही थी कि देश के अंदर सभी एक संप्रभु नागरिक होंगे और उनकी संप्रभुता ऐसी होगी कि वो देश के नेतृत्व में कहीं पे भी जा करके वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी आगे बढ़ेंगे और इसका नेतृत्व करेंगे। आज यह सपना को कांग्रेस ने तो बेचा। कांग्रेस ने 50 साल तक जो शासन किया, 60 साल जो शासन किया, इस सपने को बेचा। आदिवासी दलितों को सिर्फ उन्होंने वोट का आधार बना के रखा, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मोदी जी आए हैं तो देश के अंदर यह सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से देखा था, उसको हकीकत में बदल रहे हैं। देश के राष्ट्रपति दलित परिवार से गोविंद जी हो रहे हैं। पहली महिला अपने ST महिला द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हो रहे हैं और मुझ जैसे लोगों को भी 3.25 करोड़ जनता की आवाज़ बनने का सुयोग मौका मिल रहा है। ये बातें वो लोग उठा रहे हैं जिनके पेट में दर्द होती है, जो समझते हैं कि जो दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके पार्टी का डंडा और झंडा ढोने के लिए, उनके स्वभाव के भीड़ बढ़ाने के लिए और उनके लिए दरी बिछा करके जिंदाबाद का नारा लगा करके, ये जो समझते हैं कि भाई इनको उतना ही तक मौका देना चाहिए, जिन्होंने कभी मौका नहीं दिया, वो वंचित समाज को आज मौका मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक। सरकार की चालाकियों, बारीकियों को पकड़ने का काम आपका है। जैसे एक माँ दुआ देती है अपने बेटों को कि 100 चोर की बुद्धि हो तुम में, तो वो बार बार पूछता था, तो बोलती मैं चाहता हूँ तुम राजा बनो और चोर को पकड़ो। तो आपको सरकार की जो ट्रिक, चालाकी है, वो पकड़ना होगा। आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप बखूबी निभा पाएंगे? सरकार की चालाकी, नाकामी को जनता तक पहुँचा पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, चोर गोरूर बावरी बगाल। माने हमारे यहाँ जो है ना, हम लोगों के पुरखे जो हैं वो बगाली करते हैं। बगाली क्या है? वो गुवाहाटी माने गाय हुई जो गोरू चराने जाते थे ना, तो उसमें जो चोर गाय हुई होता था ना, वो किसी से नहीं समझता था, तो उसके लिए स्पेशली बावरी बगाल रखा था चोर गोरू को धरने के लिए। तो मुझे
बाकायदा मालूम है, हम लोग चोरे पकड़ने वाला लोग हैं, हमारे बाबूजी पुलिस रहे हैं, हम लोग भी चोर पकड़ने में माहिर हैं। और इस सरकार की जो भी खामियां हैं, जो जनता में जो ठगने का काम किया है, उसको पहले भी हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है, उनको पकड़ने का काम किया है। अब उसकी कोई पैतरेबाजी, कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस सरकार के पैतरेबाजी के दिन चल गए हैं। अपने सड़क से लेकर के आदरणीय बाबूलाल मांडी जी ने जिस तरह से जनमानस को तैयार किया है, सदन के अंदर उसको एक बारूद बना करके हम इस सरकार को इस जनता के सामने प्रस्तुत करें। सीएम ने आज आपको एक तरीके से कह शुभकामना ही दिया, लेकिन कहा कि भाजपा सपना देखते रहती है। ये लोग जिस दिन हम शपथ ग्रहण किए उसी दिन से ये लोग सरकार गिराने का सपना प्रोपेगेंडा चला रही है, जो सफल नहीं होगा। देखिए, निर्वाचित सरकार है, उनको 5 साल का काम मिला है और वो 5 साल वो काम करेंगे। लेकिन यह कहना कि भाई किसी के कहने पे आप काम नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी कह दी तो आप काम नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको नहीं बैठाया था। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता ने आपको सत्ता में बैठाया था। काम करना तो आप, काम के प्रति दायित्व तो उनको उसके प्रति था। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अभी भी 1 साल है, जनता के प्रति जवाबदेह बनिए, जनता के प्रति आप अकाउंटेबल बनिए और काम करिए। जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है सभी चीज़ों में, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, सभी चीज़ में जनता हाहाकार कर रही है। आप उसके प्रति अकाउंटेबल होकर के काम कीजिए। आपके शुभेच्छा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में तो आप निश्चित मान के रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, 3.25 करोड़ झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि आपको इस सरकार से छुट्टी देना है और जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाना है। दलित का एक भी प्रतिनिधि कैबिनेट में नहीं है, इस वक्त मंत्री नहीं है। इस मुद्दे को आप पहले भी जोर शोर से उठाएं। अब नेता प्रतिपक्ष जब आएगा तो ये समाज खुद को कहाँ देखे? ये आप समाज में जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव, वो आप देख करके समझ सकते हैं। पूरा झारखंड से जिस तरह से हमको शुभकामनाएं मिल रही हैं और जिस तरह से इस वर्ग के लोग खुशियां मना रहे, सामाजिक दल से ऊपर उठ करके जिस तरह से लोगों में उत्साह है, वो फटाके और मिठाइयां बांट रहे, ऐसा लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का सपना को 75 साल बाद ये अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साकार रूप दिया है। ये सपना नहीं है, सपना तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी करे, सपना तो उन लोगों ने दिखाया है, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, आदिवासी को, लेकिन इस सपना को पूर्णतः इसको साकार करने का मोदी जी ने किया है। और आज जो उत्साह है, ये उत्साह बता रहा है, झारखंड में उत्साह आ रहा है कि अगर यदि किसी आम व्यक्ति को, दलित, शोषित, वंचितों का यदि कहीं सम्मान है, आदिवासियों का कहीं सम्मान है, पिछड़ों का कहीं सम्मान है, आम नागरिक का, एक आम गरीब का कहीं सम्मान है, जाति भेद से ऊपर उठ करके, और उसको यदि सम्मान को यदि देने का यदि कोई काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अगर एक सवाल का मौका मिले कि मुख्यमंत्री कहें, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल तो ऐसे बाधित रहता है, तो आप कौन सा सवाल करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? 5 लाख नौकरी और ये जो आपका बेरोजगारी भत्ता और 1932 का कत्या। शुक्रिया। देखिए, ये 3 मुद्दे को बीजेपी आगे भुनाएगी और सदन में इसी पर सवाल पूछेगी कि क्या हुआ बेरोजगारी भत्ता का, 5 लाख नौकरी का और 1932 खतियान का। ये तो अब स्पष्ट हो गया है। करें दलितों का सही सम्मान, अंबेडकर जी ने जिस अधिकार की बात कही थी वो मोदी सरकार में ही फुलफिल हो रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.